कैन बार्सिलोना विन ला लीगा? एंड इसका शॉर्ट आंसर है यार, एक बार अगर हम टेबल पे नज़र मार लेना तो हमने खेले हैं 27 मैचेस और बाकी सारी टीम्स ने खेले हुए हैं 28 मैचेस। एक मैच जो हमने कम खेला है ना वो है अगेंस्ट ओसासुना। वी ऑल रिमेंबर बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस हमारे डॉक्टर ही पास्ट अवे, उस चक्कर में गेम पोस्टपोन हो गई थी। अब वो गेम खेली जाएगी 27 मार्च को, अभी इंटरनेशनल ब्रेक जब खत्म हो रही होगी उस टाइम पे। बार्सिलोना ने अपील भी की थी कि इस गेम को बाद में कर दो, बट मैंने जब कैलेंडर खोल के देखा तो सारी गेम्स अब बार्सिलोना की हर 3 से 4 दिन में एक गेम खेलेंगे अगर हम चैंपियंस लीग में आगे बढ़ते रहते हैं, ऑल्सो इंक्लूडिंग द कोपा डेल रे सेमीफाइनल एंड द फाइनल अगर हम जाते हैं। तो शेड्यूल बहुत पैक्ड है, अपील रिजेक्ट हो गई है, तो 27 को ही हमने गेम खेलनी है अगेंस्ट ओसासुना। और यहाँ पे हमारे पास एक छोटी प्रॉब्लम है क्योंकि मार्क कासाडो ऑलरेडी इंजर्ड है। पाउ कुबार्सी कल सब्स्टिट्यूट हो गए थे, उनके एंकल या टो पे कहीं लग गई थी, तो वी आर नॉट श्योर कि पाउ कुबार्सी कितने टाइम के लिए आउट होंगे। शायद से वो आउट भी ना हो, एक नॉक हो। बट रफीनिया एंड अराउखो विल बी आउट बिकॉज दे विल बी प्लेइंग इन साउथ अमेरिका, तो वहाँ पे वो थोड़ा लेट आएंगे। ब्राज़ीलियन है और यूरुग्वायन है, तो इस चक्कर में वो दोनों प्लेयर्स अनअवेलेबल हो सकते हैं फॉर दैट गेम। पोटेंशियल 33 पॉइंट्स आर ऑन द स्टेक, तो इसमें से ओसासुना वाली गेम आई थिंक हम जीत जाएंगे। अब जो बाकी 10 गेम्स है ना उसको एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे हम मैचेस जीत सकते हैं, कहाँ पे मैचेस हम ड्रॉ कर सकते हैं, कहाँ पे हम हार सकते हैं। टोटल 11 गेम्स को मिला के हमारे यहाँ 7 होम गेम्स और 4 अवे गेम्स, तो मेजॉरिटी हमने होम पे ही खेलना है, बट कुछ कुछ ट्रिकी फिक्सचर्स हैं। ओसासुना के बाद हमने खेलना है जिरोना एंड रियल बेटिस को। जिरोना भी मिड टेबल से क्लब रहा है, लूक वॉर्म सा रहा है, कभी कभी जीते हैं कभी कभी हारे। हमने उनको आराम से 4-2 हराया था, तो जिरोना मेरे को कंफर्टेबल गेम लग रही है। बट उसके बाद हमारी गेम है अगेंस्ट रियल बेटिस। रियल बेटिस एंटनी आने के बाद बहुत अच्छा खेलने लगी है, इसको इज प्लेइंग आउट ऑफ द वर्ल्ड एज अ टीम, वो कलेक्टिवली बहुत अच्छा खेल रहा है। करंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे आर सिटिंग 6th ऑन द टेबल, तो ये वाली गेम में हम थोड़ा यहाँ पे इवन तो हम होम पे खेल रहे हैं पॉइंट्स ड्रॉप हो सकते हैं, होप करता हूँ कि ना हो, बट द वे दे आर प्लेइंग, उन्हें रियल मैड्रिड को भी हराया था और हमने अपनी गेम जो खेली थी उनके स्टेडियम में हमने 2-2 ड्रॉ किया था, तो यहाँ पे पोटेंशियल शायद से पॉइंट ड्रॉप हो सकते हैं। बट मैं होप करता हूँ ये 3 गेम्स जो हैं ओसासुना वाली मिला के 9 पॉइंट्स हम निकाल लेंगे। अब बची हुई गेम्स में से जो हमारी फर्स्ट अवे गेम है वो है अगेंस्ट लेगानेस। लेगानेस ने ऑलरेडी एथलेटिको मैड्रिड को 1-0 अपने होम पे हराया हुआ है। हमने जब उनके अगेंस्ट खेला था बार्सिलोना में, हम वो गेम हार गए थे 1-0। वी ऑल रिमेंबर वही नवंबर दिसंबर वाला मंथ है जहाँ पे हम बहुत ही ज़्यादा ख़राब खेल रहे थे। तो लेगानेस के साथ हमारी अवे गेम थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, हरा देंगे हम। लेगानेस 18th ऑन द टेबल है, रेलीगेशन वाली टीम है। अब रेलीगेशन वाली टीम्स ना आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी कभार वो क्या करते हैं, वो लो ब्लॉक में बैठ जाते हैं और उनको डिफेंस को तोड़ना मुश्किल होता है और वो आपको काउंटर पे हिट करते हैं। उन्होंने एथलेटिको मैड्रिड को भी ऐसे ही हराया था, तो वहाँ पे ना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। बट जिस फॉर्म में बार्सिलोना है ना, हमें उनको हरा देना चाहिए। बट यहाँ पे हम शायद से प्रॉब्ली बिकॉज अवे गेम है कुछ इंटरेस्टिंग देख सकते हैं। फिर से 2 होम गेम्स हैं सेल्टा वीगो के साथ एंड देन मायोरका के साथ। सेल्टा वीगो ने हिस्टोरिकली हमको बहुत परेशान किया, स्पेशली अपने होम ग्राउंड पे, और हमारे होम ग्राउंड में जब कैंप नाउ में वो आते थे तो हमको ड्रॉ करवा जाते थे वो, या कभी कभार गेम भी जीत जाते थे। मायोरका वाली गेम सिंपल होगी, आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड विक्ट्री होगी। सेल्टा वीगो हिस्टोरिकली जो सीन रहा है, मेरे को लगता है शायद से हम वहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉप कर दे, बट डिपेंड करता है कि सेल्टा वीगो कौन सी सेल्टा वीगो उतरती है। अगर वो फुली चार्ज अब बार्सिलोना को हराने वाले मोटिवेशन से उतरे तो ड्रॉ या हरा भी सकते हैं। बट मैं यहाँ पे होप कर रहा हूँ कि हम आराम से उनको हरा देंगे और आगे फिर हमारी अवे गेम है अगेंस्ट वाइडोलिड। जो वाइडोलिड को हमने ऑलरेडी 7-0 हराया हुआ है हमारे होम ग्राउंड पे, और वाइडोलिड डेड लास्ट है, तो इवन दो अवे गेम है हम वो वाली गेम जीत जाएंगे। अब सारी जो ये लो ब्लॉक वाली टीम्स है ना, इनको तोड़ना हमारे लिए थोड़ा चैलेंज रहा है, बट हमने देखा है कि हमने वो भी किया हुआ है। तो ये 3 गेम्स में से मेरे को लग रहा है कि सेल्टा वीगो को हम शायद से वहाँ पे पॉइंट ड्रॉप हो जाए, बट मायोरका और वाइडोलिड वाली गेम हम आराम से जीत सकते हैं। अब बची हैं 4 गेम्स, और ये 4 गेम्स जो आखिरी है ना हमारी, जिसमें से 2 होम और 2 अवे हैं, यहाँ पे आई फील ला लीगा डिसाइड होएगी। और इन 4 गेम्स जो लास्ट 4 गेम्स है, जो पहली गेम हम खेल रहे हैं 11 मई को, दैट इज अगेंस्ट रियल मैड्रिड हमारे होम पे। और मेरे हिसाब से जो एल क्लासिको जीतेगा ना वो ला लीगा ले जाएगा। जो एल क्लासिको जीत गया वो ले जाएगा ला लीगा, ये देख लेना। लेकिन यहाँ पे एडवांटेज बार्सिलोना के पास है, क्योंकि बार्सिलोना अभी तक तो एटलीस्ट ज़्यादा पॉइंट्स है, उनके पास 3 पॉइंट ज़्यादा है। अगर बार्सिलोना ने सेम ये गैप मेंटेन कर दिया 3 पॉइंट्स का, तो हम एक एडवांटेज में जाएंगे कि अगर मैच ड्रॉ भी होता है तो हमको ज़्यादा हर्ट नहीं करेगा, तो रियल मैड्रिड को ज़्यादा हर्ट करेगा। रियल मैड्रिड हम पे चढ़ने का ट्राई करेगी, बिकॉज विनिंग फॉर देम इज़ मोर इंपॉर्टेंट। हमारे लिए ड्रॉ भी रहेगा, कंडीशन बीइंग
जो पॉइंट्स डिफरेंस है वो सेम रहे। तो ये वाला गेम मेरे को लगता है कि अगेन जिस हिसाब से हमने खेला हुआ है अगेंस्ट 2 एल क्लासिको देखे हुए हैं हमने, 2 एल क्लासिको में उनको बहुत बुरी तरीके से हराया हुआ है, तो उस हिसाब से आई कैन एक्सेप्ट अ ड्रॉ, बट आई थिंक ये गेम हम जीत जाएंगे। अब बची 3 गेम्स, इन 3 गेम्स में पहली गेम है अगेंस्ट एस्पानियोल, कैटलान डर्बी होने वाली है। एस्पानियोल ने ऑलरेडी रियल मैड्रिड को हरा दिया था, अब हमारी ये अवे गेम है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ना एस्पानियोल ना दे ऑलवेज टर्न अप अगेंस्ट बार्सिलोना, पता नहीं उनको क्या हो जाता है, चाहे वो रेलिगेशन बैटल में हो चाहे कैसे भी खेल रहे हो, वो कैटलान डर्बी के नाम पे ना वो हमेशा बहुत अच्छा खेलने लग जाते हैं। अवे फिक्सचर है तो थोड़ा मेरे को लगता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब बाकी एस्पानियोल है और देखा जाएगा कि हम टेबल पे कहाँ पे हैं, रियल मैड्रिड ने कितने पॉइंट्स ड्रॉप किए हुए हैं, तो उस हिसाब से देखा जाएगा कि हम उस गेम को कैसे अप्रोच करेंगे। प्रॉब्ली उससे पहले ही ला लीगा ख़त्म हो गई हो, या ख़त्म तो नहीं हुई होगी मैथमेटिकली, एक गैप बन गया होगा अच्छा खासा कि हम इस गेम को आराम से खेल लें। अगर प्रेशर में खेलेंगे तो एस्पानियोल दे विल डेफिनेटली ट्राई टू हर्ट अस। अब बची आखिरी 2 गेम्स, उसमें से जो हमारी सेकेंड लास्ट गेम ऑफ द सीज़न है वो अगेंस्ट विलारियल है, होम पे होगी। विलारियल को हम हमेशा अच्छे से हराते हैं, जावी के अंडर हमें याद है बहुत बुरी गेम हम हारे थे 5-3, वो चीज़ आई डोंट थिंक सो वो रिपीट होने वाली है। ये वाली गेम हमने ऑलरेडी उनके जो होम पे खेला कंफर्टेबली हराया, उस मैच में टेस्ट टेगन भी इंजर हो गए थे, वी ऑल रिमेंबर। तो विलारियल को हम आराम से क्रूज करते हैं बिकॉज वो भी चढ़ के खेलते हैं, और जो टीम चढ़ के खेलती है अटैक करने जाती है उनको हम आराम से मैनेज कर लेते हैं। अब आती है लास्ट गेम ऑफ द सीजन, अगर ला लीगा एकदम लास्ट मैच पे गई तो हमारे लिए ये गेम हो सकती है बहुत ज़्यादा मुश्किल, बिकॉज वी आर प्लेइंग अगेंस्ट एथलेटिक क्लब बिलबाओ। एथलेटिक बिलबाओ ने रियल मैड्रिड को ऑलरेडी सीजन में हराया हुआ है, वो बिग क्लब्स के अगेंस्ट हमेशा ही अच्छा खेलते हैं। एथलेटिको मैड्रिड के साथ भी वो अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने ऑलमोस्ट उनको ड्रॉ कर दिया था, हरा भी दिया था, बट वो गेम वो हार गए थे। तो अगर मैच या सॉरी सीजन जाता है लास्ट गेम, वो हमारे लिए बहुत ट्रिकी हो सकता है। और एथलेटिक क्लब यू नो दे हर्ट यू, दे ऑलवेज हर्ट यू जब सबसे ज़्यादा आपको नीड होती है। तो अगर मैं बस यही होप करता हूँ कि हम ना बिफोर ये लास्ट गेम हम अपने मैथमेटिकली लीग जीत जाएं और लास्ट मैच पे हम ना जाए, बिकॉज एथलेटिक क्लब कैन कॉज प्रॉब्लम्स। अब ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि ये लास्ट मैच तक जाएगा नहीं जाएगा, कि रियल मैड्रिड कैसा परफॉर्म करती है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें ना तो जो लैटर हाफ ऑफ द सीजन होता है ला लीगा में रियल मैड्रिड बहुत ही ज़्यादा ख़राब खेलती है, और चैंपियंस लीग और जो कप कॉम्पिटिशन होते हैं उनमें वो आउट ऑफ द वर्ल्ड खेलते हैं। तो मैं हिस्टोरिकली जाऊँ तो हमको ये लीग जीत जानी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, एक क्लब का नाम मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया, एंड दैट इज़ एथलेटिको मैड्रिड। और एथलेटिको मैड्रिड ना मास्टर्स है व्हेन यू थिंक दे आर डाउन एंड आउट। अब यहाँ से एथलेटिको वापस नहीं आ रही, डेड हैं, बरीड हैं, और उसी टाइम पे एथलेटिको मैड्रिड ना वापस आती है और वो तुम्हें हर्ट कर देती है। तो मेरे को ये डर पता है क्या है कि रियल और बारसा अपने में लड़ रहे होंगे, पॉइंट ड्रॉप कर रहे होंगे, शायद से एल क्लासिको ड्रॉ हो गया और आउट ऑफ नोवेयर आ गई एथलेटिको मैड्रिड और लास्ट डे पे लीग जीत गई। हमने देखा हुआ है कोविड वाले सीजन में कैसे वो स्नीक करके ला लीगा जीत गए थे। 2 बार जो लीग जीते हैं वो इसी तरीके से लीग जीते हैं। एथलेटिको मैड्रिड दे वांट यू टू बिलीव दैट दे आर डाउन एंड आउट, एंड एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में ना वो थ्राइव करते हैं। अभी से पोटेंशियल 33 पॉइंट्स हम ले सकते हैं, तो मेरे को लगता है अगर हमने यहाँ से ले लिए 26 या 27 पॉइंट्स हम लीग जीत जाएंगे, जिसमें से हम शायद से एक गेम हारेंगे और बाकी जो गेम्स होंगी 2 से 3 गेम्स हम ड्रॉ करेंगे। तो ये एक चीज़ है, अगर हमने 26 to 27 पॉइंट्स हमने ले लिए तो हम डेफिनेटली लीग जीत जाएंगे। और एल क्लासिको काफ़ी मैटर करेगा कि हम एल क्लासिको जीतते हारते हैं ड्रॉ करते हैं। सो गाइज, ये था मेरा ओपिनियन कि बार्सिलोना लीग जीतेगी या नहीं जीतेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके आप बताओ कि हम लीग जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा, ट्विस्ट एंड टर्न्स कहाँ पे आ सकते हैं, और इन गेम्स में से हम कहाँ पोटेंशियली पॉइंट्स ड्रॉप कर सकते हैं और कहाँ हम आराम से पॉइंट्स ले सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा स्पेनिश भी आपको सिखाता रहूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, विस्का बार्सा सेम्प्रा।